दो ही मेनली थ्योरम मिलेगा। वन इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया, और दूसरा हो गया ये, दिस इज द बेस थ्योरम। तो ये दो थ्योरम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली हमको जानना होगा ये बेस थ्योरम को, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही मैक्सिमम होगा और एग्जाम में इसका ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो है इसका एक दो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं। बट बिफोर दैट यू हैव टू नो सम इवेंट्स। जैसे तुम लोग को पहले भी मिला था, हमको जानना होगा व्हाट इज़ द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये हमको जानना होगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस, let S be the sample space and there are some events you have considered E1, E2 up to En be some events in a random experiment. ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस और there are some events there E1, E2 up to En. Okay, then this set of events E1, E2 up to En is said to be exhaustive if the union E1 union E2 union up to union En is equal to S. It means what? When the union is the whole sample space, if the union is the whole sample space, then they are said to be what? Exhaustive. Exhaustive का मतलब है कि union must be the sample space there. ओके, सो उसके बाद हम लोग को जानना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ये दो इवेंट हमको जानना है, तभी हम लोग इसमें जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन जो आएगा विद द हेल्प ऑफ देम आएगा। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तुम लोगों को पहले भी मिला होगा। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द इंटरसेक्शन इज फाई, मतलब दे हैव नो कॉमन। ये सिंपली हम ये बता सकते हैं नो कॉमन, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। व्हेन वन एक्सक्लूज द अदर, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉइन को टॉस किया है, तो यू नो दैट व्हेन हेड कम्स टेल डजंट ओकर ना, व्हेन टेल कम्स हेड डजंट ओकर। तो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इफ़ वन हैपेंस अदर कैन नॉट हैपन, तब होगा उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसमें हम लोग का इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन इसका मेन रिजल्ट जो है वो है हम लोग का नेक्स्ट पेज में। इसका मेन रिजल्ट है जो हम लोग अभी यूजफुल होगा, if A and B are mutually exclusive, then this is the result. Probability of A union B is equal to PA plus PB. मतलब यूनियन जो है इट बिकम्स सम। ये देखो सम हो गया, यूनियन को हम सम में लिख सकते हैं ओनली जस्ट इन टर्म्स ऑफ सम। ये कब लिख सकते हैं? जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमको यहाँ में यूज़ करना होगा। और हम लोग जब पेयर वाइज होता है, इवन इन केस ऑफ इफ दे आर सी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलता है? पेयर वाइज इसलिए बोलता है क्योंकि हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ऑलवेज दो इवेंट करके देखते हैं। सो यू हैव टू चेक देम पेयर वाइज, सो हम पेयर वाइज बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही होगा। यूनियन ऑफ देम यू कैन राइट एज ए सम। देखो ये पूरा प्लस में आ जाएगा। दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस रिजल्ट। ये दो के लिए है और ये मोर देन टू के लिए है। ओके अच्छा, तो इसके बाद हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट, यू कैन गो फॉर द पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस? हम उसको पार्टीशन कब बोलेगा? देखो, ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी U1 E2 up to En is said to form a partition on the sample space S. कब बोलेगा? If the union is the sample space and EI interaction is equal to phi. इसका मतलब where I not J, where I and J are from 1 to N, मतलब इसमें जितना भी इवेंट्स है कोई भी दो इवेंट लेगा, जैसे कि E1 E2 या E1 E3 या E2 E3 या E3 E4, कोई भी दो इवेंट लेगा, इंटरसेक्शन फाई होगा, मतलब दे आर ऑल पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसका मतलब है कि दे आर व्हाट? एग्जॉस्टिव, क्योंकि यूनियन इज द सैंपल स्पेस मीन्स एग्जॉस्टिव। मतलब जब एग्जॉस्टिव होगा कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स, जब एग्जॉस्टिव, ये सेट ऑफ इवेंट्स जब एग्जॉस्टिव होगा एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, देन इट फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑन द सैंपल स्पेस देयर। यही हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब यूनियन सैंपल स्पेस होगा और कॉमन नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग तो वही है, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। सॉरी, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल्स में हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे एग्जाम्पल से।
देखो एक एग्जांपल हम ले लिया, उसमें हमको पता चल जाएगा पार्टीशन कैसा होता है। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम एक बार थ्रो किया है, तो एक बार जब थ्रो करेंगे सैम्पल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। नाउ यू टेक सम इवेंट्स देयर सो दैट दे हैव नो कॉमन। हम ऐसे इवेंट्स लेना होगा जिसमें कॉमन नहीं होना है। जैसे कि हम यहाँ में 1 2 ले लिया, यहाँ में हम सिर्फ 3 को लिया है, यहाँ में हम लोग 4 5 को लिया, यहाँ में हम लोग 6 को लिया है। तो हम लोग ऐसे उसको लिया है कि सो दैट देयर यूनियन गिव्स यू द होल सैम्पल स्पेस एंड दे हैव नो कॉमन। तो ऐसा होने से क्या होगा, यूनियन आ गया, हम लोग का सैम्पल स्पेस आ गया, एंड यू कैन सी दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि दे हैव नो कॉमन, दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे हैव नो कॉमन। ओके, सो इट फॉर्म्स ए पार्टीशन देयर। वही एक पार्टीशन हो गया ये सैम्पल स्पेस के लिए। अब ये पार्टीशन को हम लोग जब डायग्राम में दिखेगा तो कैसा होगा, जैसे कि मान लो ये पूरा सैम्पल स्पेस है, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस, तो इसका हम ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस। तो ये होल सैम्पल स्पेस है, तो इसमें हम लोग 4 इवेंट, देखो ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी, तो इसमें ऐसा है, देखो कोई भी पार्ट में कॉमन नहीं है, ना ए बी में कॉमन है, ना ए सी में कॉमन है, ना बी डी में, ना सी डी में, किसी में भी कॉमन नहीं है, सबका अपना अपना बाउंड्री है। बिकॉज ए इज द सेट हैविंग 1 and 2 ओनली, बी इज द सेट हैविंग 3 ओनली, सी इज द सेट हैविंग 4 5 एंड डी इज द सेट हैविंग 6। तो लेकिन देखो इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, क्योंकि हमको पूरा एलिमेंट जो था सैम्पल सब कुछ मिल गया बाय देयर यूनियन। सो ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग इसको कॉमन भी नहीं है लेकिन इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, पूरा को कवर कर रहे हैं ना ये, तो ऐसा इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। तो यही है एग्जाम्पल है पार्टीशन का। अभी हम ये एग्जाम्पल से उसका मेन थ्योरम में जाएंगे। तो व्हाट इज द मेन थ्योरम? तो मेन थ्योरम के लिए हम लोग देखो इसको स्टार्टिंग से बताना होगा। पहले हम लोग एक सैम्पल स्पेस जो हमको दिया है ना, लेट मी टेक इट इन अनदर, से यू टेक सम, जिससे तुम लोग को थोड़ा सा दिखाई दे। तो ये हो गया हम लोग का सैम्पल स्पेस ना, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस। ओके, तो अभी यहाँ में हम इवेंट्स को ले E1 E2 E3 E4 ऐसे करके E5 E6 करके लास्ट में En है ना। तो ये सब जो इवेंट्स है, देखो इसमें कोई भी इवेंट्स में, देखो इसमें देखो ये हो गया इसका बाउंड्री, उसके बाद E2 का बाउंड्री ये है, फिर E3 का बाउंड्री ये है। देखो इसमें किसी भी इवेंट्स में कॉमन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दे आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन नहीं होगा, और एग्जॉस्टिव मतलब ये पूरा को कवर करेगा, ये पूरा को कवर कर रहा है, इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस। ठीक है, हो जाए 5 मिनट 10 मिनट में लगे, इट कवर्स द। तो देखो ये E1 E2 सो दे हैव नो कॉमन एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दे आर एग्जॉस्टिव, इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, पूरा को कवर कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट दिस नाउ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग एक इवेंट ले लिया हमें ए, तो ए इज अनदर इवेंट, दिस इज द इवेंट ए। ठीक है, तो ये इवेंट जो है इसमें देखो हर इवेंट का साथ कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे कि दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन, दिस इज द पार्ट, ये पार्ट देखो, दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E1 एंड दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E2, दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E3, ये पार्ट कॉमन टू ए एंड E4 हो गया। तो ऐसे सबका साथ थोड़ा थोड़ा कॉमन है ना। तो देखो लेकिन ये जितना कॉमन है, इफ़ यू टेक देम ऑल, यू टेक देयर यूनियन, you'll get what? You'll get the whole sample space, whole set A, is it? इसलिए हम A को ऐसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन E1 मतलब ये छोटा सा पार्ट है, ये है A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3, A इंटरसेक्शन E4, ऐसे करके सबका इंटरसेक्शन लेगा, फाइनली लास्ट में आएगा A इंटरसेक्शन En। तो फाइनली you'll get what? The union gives you A. But you know that these all events are what? They are mutually exclusive, क्योंकि ये और इसका कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है, किसी का भी कॉमन नहीं है। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो यूनियन कैन बी रिटेन एज व्हाट? दे आर सम। जैसे हम पहले मिला था, यू कैन राइट देम एज ए सम।
So if you write them as a sum, you can write in terms of sigma. I goes from 1 to n, a इंटरेक्शन ई आई, क्योंकि ये u1 u2 आ रहा है, तो यू कैन पुट देम 1 2 3 अप टू n. तो ये हो गया हम लोग का पी ए. लेकिन अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इफ़ यू गो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ़ यू गो बाय theorem of in the last class you have got, so in that case, in case of when they are not independent, so this can be written as what? Probability of ei into a given ui. ऐसे हम लिख सकते हैं. इसका मतलब इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये सिग्मा है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू हैव गॉट. तो यही है विच इज कॉल्ड द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ये हो गया प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी. लेकिन अभी हम लोग मेन रिजल्ट में जाएंगे. द मेन रिजल्ट क्या है? देखो, ये था सेट विच वाज गिवन नेक्स्ट टू देम, बट इफ यू गो फॉर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 हो या e2 हो या e3 हो विथ रेस्पेक्ट टू दिस a, it means we are going in the reverse order, is it? It means what? You are going in the reverse order. That means this is, you can also say, the reverse probability theory. तो ये हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग उल्टा निकालेंगे. हम लोग एक्चुअली ए का जान लिया विथ रेस्पेक्ट टू डेम ना, लेकिन हम लोग अभी उन लोगों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए. दैट इज दैट रिवर्स प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम. वो आएगा, देखो कैसे, ये हम लोग का यहाँ में आ रहा है. सपोज हम लोग कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब हम लोग अभी रिवर्स जा रहे हैं. तो इसको हम लोग बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला यू कैन राइट देम लाइक दिस. फिर इसको हम लोग अगेन बाय द फार्मूला ऑफ इंटरसेक्शन इन केस ऑफ व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई के इंटू ए इंटू इवन ई के. फिर पी ए को हम लोग बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब ये जो वैल्यू है, यू कैन फाइंड आउट दैट रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट्स, पार्टीशन का इवेंट्स का, कोई भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेट नेक्स्ट टू दैट गिवन जो होगा, उसका विथ रिस्पेक्ट टू डेम यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, एंड दिस इज कॉल्ड द बेस थ्योरम. तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? So what is random variable? So random variable, a real valued function, a real valued function is said to be a random variable provided its domain is the sample space of a random एक्सपेरिमेंट. तो एक्चुअली रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ए रियल वैल्यू फंक्शन. एक्चुअली ये एक फंक्शन ही होता है. इज सेड टू बी ए रैंडम वेरिएबल प्रोवाइडेड इट्स डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब ये रिलेटेड ऐसा है कि एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन जो है वो एक सैम्पल स्पेस होगा ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो डोमेन जो सैम्पल स्पेस होगा, दैट मीन्स इट विल बी लाइक, look, first let me complete the theory part, after that I will discuss. So generally a random variable, हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, is denoted by capital X, Y, Z, etc. तो हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए रैंडम वेरिएबल. अभी एक्चुअली रैंडम वेरिएबल क्या है, हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं. एक्चुअली एक फंक्शन ही है ना. तो एक्चुअली क्या है, सपोज मान लो एक फंक्शन है जिसमें डोमेन सैम्पल स्पेस होगा और
कोडोमेन इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल नंबर्स, रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए। ये आर भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेगा क्या, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो लेकिन ये हम फंक्शन का हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग लगेगा। इट विल यू कैन थिंक लाइक ए फंक्शन ना, बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट लाइक ए फंक्शन, क्योंकि इसका रोल है फंक्शन, लेकिन इसका हम लोग एप्लीकेशन जो होगा वो फंक्शन जैसा नहीं होगा, इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो कैसा होगा देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। सपोज ए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस किया, और 2 बार टॉस करने में हम लोग का क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा, क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। हाँ, ये हम लोग का सैंपल स्पेस होगा। अभी ऐसा है, हम लोग एक यहाँ में फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का हम लोग मान लेते हैं कि एक्स। अभी तक ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये तभी होगा जब ये रियल वैल्यू फंक्शन बन जाएगा। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इसका मतलब अभी हमें हम लोग सैंपल स्पेस टू ये जो है ये डोमेन होगा, और उसके बाद इसमें कोडोमेन टू रियल नंबर्स। अभी देखना है कि इसमें क्या होता है। देखो, जब x को हम लोग क्या लिया है, नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका मतलब अभी हम लोग देखना है कि इसमें इमेज कैसा होता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड देखते हैं इसमें कैसा होता है। तो इफ़ यू टेक सम एग्जाम्पल, तो हम कुछ डायग्राम से दिखाना चाहता है। आई कैन शो यू इन डायग्राम। तो इसमें जैसे कि मान लो उसके बाद दूसरा होगा सेम साइज में ले लिया। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लेके जाएंगे। ओके, तो अभी हमें हम लोग का ये है फंक्शन, जिसमें हम लोग को ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया सैंपल स्पेस S, और ये सपोज मान लो R है। तो दिस इज द फंक्शन यू हैव डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज X। ओके, लेट मी डू वन थिंग। तो ये है हम लोग का फंक्शन फ्रॉम X टू R, तो S टू R ना। तो यहाँ में हम लोग का आउटकम्स क्या है, आउटकम्स आर गिवन एज हेड हेड, हेड टेल, then tail head, then tail tail। अभी देखो इसके लिए इमेज क्या होगा, इसके लिए इमेज होगा 2 हेड है, तो नंबर ऑफ हेड्स बोला है ना, तो इमेज क्या होगा इसका 2 होगा। ये दोनों का इमेज क्या होगा 1 होगा, और इसमें नो हेड, द इमेज विल बी 0। दैट मीन्स इफ यू जॉइन देम विद द लाइन्स, सो इसके लिए होगा ये, और इसके लिए होगा 1, और इसके लिए होगा 1, और इसके लिए होगा क्या 0। ओके, सो अब इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। लेट मी कंप्लीट इट। अभी देखो ये है डोमेन का एलिमेंट्स, और ये है कोडोमेन रियल नंबर्स। तो इसमें इमेज इसका 2, इसका 1 और इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दिस केस
ये फंक्शन तो है, ऑब्वियसली यू कैन सी। फंक्शन होने के लिए हमको दो ही मेन क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जितना एलिमेंट्स हो सबका इमेज होना है और इसमें किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से ज़्यादा नहीं होना है। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सो इट इज़ ए फंक्शन। सो देयरफॉर एक्स इज़ ए रैंडम वेरिएबल। तो ये प्रूव हो गया कि रैंडम वेरिएबल है। लेकिन अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम लोग ये चीज़ को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट कैन बी गिवन लाइक दिस ऑल्सो। सो यू शुड नो दैट हाउ टू प्रोसीड। तो हम लोग ऐसे देंगे, मतलब एक्स एच एस का मतलब है कि ये एच एच का इमेज, एक्स एच टी का मतलब होगा कि एच टी का इमेज, एक्स टी एच का मतलब होगा टी एच का इमेज, एंड एक्स टी टी का मतलब होगा 0। तो इसमें लेकिन हम लोगों को इमेज जो मिल रहे हैं, हम इमेज को वैल्यूज़ बोलते हैं। वैल्यूज़ किसका बोलते हैं? एक्स का। मतलब ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज़ बोलते हैं। इमेज आर नथिंग बट वैल्यूज। सो देयरफॉर हम लोग इसको फाइनली जब लिखेगा तो क्या लिखेगा? द वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या है? 0, 1, 2। तो हमको मेनली इससे मतलब है, हमको ये फंक्शन से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा। इसीलिए यू डोंट बी कन्फ्यूज बाय दिस फंक्शन। हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ रहे हमें, जस्ट ये फंक्शन का हिसाब से होता है, पर हम लोग को इसका ही ज़रूरत होगा। दिस ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू यूज। ओके, तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अभी रैंडम वेरिएबल हो गया, तो इसमें हम लोग को नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि रैंडम वेरिएबल होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, and what is probability distribution? So that you have to know. Okay, so now in this case ऐसा होगा, let a random variable, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, x takes the values। वैल्यूज मतलब ये जैसे कि ये वैल्यूज आया ना, इमेज मतलब takes the values। वैल्यूज का हम लोग x1, x2, x3 ऐसे करके xn, these are the values it takes ना। तो with their corresponding probabilities, with their corresponding probabilities। तो प्रोबेबिलिटीज का हम लोग मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज क्या होता है तुम लोग पता चल जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल में जब बताएगा। तो ये है जितना वैल्यूज है, एवरी वैल्यूज हैज सम प्रोबेबिलिटीज। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ये है, x2 का p2 है, x3 का p3 है और xn का pn है। तो दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x। तो देन क्या होगा? देन x follows the probability distribution। तो कैसा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? उसके लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। आई विल शो यू बाय डायग्राम। तो डायग्राम के लिए आप लोग एक रेक्टेंगल लेना है। टेक सम रेक्टेंगल से ये है, इसको थोड़ा सा और इधर बड़ा कर देते हैं। तो ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम लोग कुछ लाइंस लेना है। लेट्स टेक सम लाइंस। जैसे कि मान लो ये एक लाइन हो गया, तो यहाँ तक खींचना है। उसके बाद ये हो गया दूसरा लाइन, और एक लाइन। लेट्स टेक अनदर वन एंड वन मोर एट द लास्ट। और एक लाइन आएगा जो डायरेक्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अभी हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, हमें आएगा हम लोग का
वैल्यूज xn, और यह में आएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कंडीशन आएगा, फॉलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रोवाइडेड आएगा, कंडीशन आएगा। कंडीशन ये होगा कि प्रोवाइडेड ये प्रोबेबिलिटी जो हमको मिला है, जितना भी प्रोबेबिलिटी हमको मिला है, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 1। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जब तक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा, देन ओनली इट विल बी ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी हम लोग वी कैन बैक टू दैट एग्जाम्पल दैट आई हैव डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हो गया ये वैल्यूज़ ना, अब ये वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगा, लेट्स गो फॉर इट अगेन। तो हम लोग इसमें तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल x टेक्स द वैल्यूज, क्या था, x टेक्स द वैल्यूज 0 1 2 ना। अब ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू विल गेट सम प्रोबेबिलिटीज। तो अभी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब 0 हो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट सैम्पल स्पेस में जाना है। सैम्पल स्पेस में देखो क्या है, ये सैम्पल स्पेस, यहाँ में टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 4 आउटकम्स, जिसमें से 0 के लिए एक ही एलिमेंट आएगा जिसके लिए इमेज 0 हो रहा है। तो दिस इज द ओनली आउटकम व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 0 एलिमेंट्स, 0 इमेज ना। तो इसका मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज फेवरेबल ऑफ इट, सो इट इज 1/4 होगा। इसका मतलब इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। तो ऐसे हमको देखना है। 1 का मतलब नंबर ऑफ हेड 1, तो नंबर ऑफ हेड 1 हमको 2 केस में है, तो 2/4 होगा। और 2 का मतलब नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ 2 हम लोग का एक ही केस में है, एक ही आउटकम में है, तो 1/4। तो देखो अभी ये प्रोबेबिलिटीज मिल गया। अभी प्रोबेबिलिटीज का सम देखो, ये 1/4 2/4 1/4, इफ यू टेक देयर सम यू विल गेट 1। इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन शो द डिस्ट्रीब्यूशन नाउ x बी एज फॉलोज। तो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अभी हम इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको मिल गया, सो हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये ले लिया। तो इसमें से यू टेक दिस एंड इफ यू गो लाइक दैट, तो यू विल हैव ओनली 3 वैल्यूज। सो जस्ट यू मेक ओनली 3 पार्ट्स, सो जस्ट 3 पार्ट्स करने से हो जाएगा। one more is there, so this is another one। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग को एक लाइन जाएगा ऐसे, तो ये हो गया। इसमें वैल्यूज क्या क्या है, इसमें हमको लिखना है, ये इसे राइट हियर, ये x हो गया और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो ये एक्चुअली हमें भी हमको लिखना था, ये x है और ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जस्ट इसको पार्ट कर देते हैं। तो यहाँ में वैल्यू जाएगा 0 1 2, यहाँ में वैल्यू क्या क्या आएगा 1/4 2/4 1/4। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है it fulfills the condition given there कि sum of the probabilities is 1. That's why this is a probability distribution of x. तो this is an example for distribution, simple है। तो एक्चुअली इस बार सिलेबस में तो इतना ही दिया है, लेकिन हम लोग को इसका कुछ मेजर्स है तो वो भी हम लोग को जानना होगा, क्योंकि इवन इफ़ यू गो इन एंट्रेंस ऑल्सो यू हैव टू नो ऑल दैट। इसीलिए हम लोग इसमें अभी इसमें वो 2 मेजर्स भी जानना होगा। नेक्स्ट आएगा
what do you mean by mean? Mean of a random variable. तो मीन क्या होगा, जैसे कि हम लोग का रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिला है ना, तो वहाँ से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि पहले हमको मिला था इफ x takes the values x1 x2 x3 up to xn with their corresponding probabilities p1 p2 p3 pn ना, so these are the corresponding probabilities. Then what will be the mean of x is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन लेकिन बहुत है, you have to remember it. फर्स्ट तो x बार ये कॉमन है, और यू कैन राइट म्यू, और यू कैन राइट ex. तो ये एक नया नाम है जो तुम लोग को जानना होगा, ये हम बाद में बताएगा कि एक्चुअली ex क्या होता है, वाई दिस इज कॉल्ड ex. तो n is defined by इसका डेफिनेशन ये होगा कि x बार इक्वल टू मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड द प्रोबेबिलिटीज एंड टेक देयर सम. तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो और लास्ट में इसका सम ले लो. लेट्स टेक सम प्लेस थोड़ा सा x एंड पी एन. तो ये है, ये जो हम लोग ले लिया, एक्चुअली हम इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार सिग्मा आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी आई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना. तो ये है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, दस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो एंड देन टेक देयर सम, यू विल गेट द मीन देयर. So this is one of the measure you have to know, and another one is what? Variance. तो variance साथ में और एक आएगा, वो भी हम बताएगा. तो variance क्या होता है, तो variance ये होगा, variance of a random variable x is denoted by, ये हम डायरेक्टली डेफिनेशन में जा रहे हैं, बाय सिग्मा स्क्वायर. ये हम लोग सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, और हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं. जब हमें एक्स होगा तो एक्स आएगा, वाई होगा तो वाई होगा, लेकिन हम नहीं भी लिखेगा तब भी उसको वेरिएंस बना जाएगा. और हम लोग लिखता है वी ए आर विद इन ब्रैकेट एक्स, var x मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स. तो ये दीज आर नोटेशंस यू हैव टू यूज. एंड is defined by and is defined by, if you go for say हम लोग वेरिएंस ऑफ x लिखता है, इसका फॉर्मूला होगा इससे, summation of I goes from 1 to n xi square into pi माइनस एक्स बार स्क्वायर. मतलब हम लोग पहले क्या किया था, मीन में एक्स आई इंटू पी आई किया था, अभी हम लोग एक्स आई का स्क्वायर लेंगे, मतलब हर वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, देन मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज एंड देन टेक देयर सम. दैट विल गिव्स यू द फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट इज नथिंग बट मीन एंड टेक द स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यू विल गेट द वेरिएंस देयर. तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, जो कि तुम लोग को जानना होगा. यही दो मेजर्स है जो हम लोग को जानना है, लेकिन इससे और एक मेजर्स आएगा, हम बताएगा अभी.
ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। तो लेकिन उसमें और एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसके लिए हम लोग को कुछ दूसरा फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्ट हम लोग इसको एस डी भी लिखते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग इसको एस डी भी लिखते हैं। शॉर्ट में हम लोग एस डी लिखते हैं और सिग्मा भी लिखते हैं, और सिग्मा एक्स। ऐसा क्यों लिखते हैं अभी पता चल जाएगा। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस को जब स्क्वायर रूट लेगा तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम लोग को अलग सा फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इफ़ वी नो द वेरिएंस यू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यही है 3 जो हम लोग को जानना है मेजर्स। एक हो गया मीन, एक हो गया वेरिएंस, और एक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मेनली हमको ये दोनों ही जानना है, तो हम इसको भी ब्लॉक में रख देते हैं सो दैट यू विल गेट देयर इम्पोर्टेंस। हमको इसका इम्पोर्टेंस जब लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट तो है। ओके, सो अभी हम इसका कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, बट आज तो इसके लिए इतना टाइम नहीं होगा। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट, लेकिन हम एग्जाम्पल एक देना चाहता है जिससे तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये मीन। जैसे कि हम लोग का जो लास्ट एग्जाम्पल था उससे हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट एग्जाम्पल्स था वहाँ से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको डिस्कस करने के लिए आसान होगा। तो अभी जैसे कि हम लोग को पहले जैसे कि टेबल बनाया था, तो वही टेबल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सो दैट यू विल हैव सम आइडिया देयर। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा ब्लॉक को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग इसको बढ़ा दिया है। तो अभी इसमें हम लोग को कुछ लाइन खींचना होगा। यू टेक सम लाइन्स। तो फर्स्ट लाइन आएगा इससे, कलर कोई बात नहीं, सेम होने से भी कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया, और 2 रो हमको चाहिए। ये 2 रो थोड़ा सा बड़ा करके रखता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज आएगा, तो वैल्यूज के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग का जैसे कि एक लाइन यहाँ में भी खींच लेते हैं सो दैट ये हो गया छोटा सा लाइन, लेकिन बाकी जो 3 लाइन होगा सब बड़ा होगा। जैसे कि एक लाइन इधर से आएगा, दूसरा लाइन आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग क्या लिखेंगे अभी, दिस इज एक्चुअली x and this is the probability distribution of x and this is what x into px, जो हमको मीन के लिए चाहिए। यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग, और वेरिएंस के लिए हमको चाहिए ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अभी पहले हमको जो मिला था ये वैल्यू जैसा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ में 1 था, 2 था, एंड देयर वाज 1/4, 2/4 एंड इट वाज 1/4। अभी क्या करना है, ये रो में हमको ये कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी एक्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसमें 0 आएगा, इसमें कितना आएगा, 1 इंटू 2/4 इज़ 2/4, इसमें 2 इंटू 2/4 इज़ 2/4। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ में स्क्वायर का मतलब होगा कि यू टेक द स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विथ दिस, ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग देखो इसमें ये चीज़ को तुम लोग याद रखो, क्योंकि बाद में जो कैलकुलेशन करेगा तो इसका फ़ायदा होगा। हमको इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 कॉलम, सॉरी ये कलर से दिखना पड़ेगा, ये जो 2 कलर है ना, ये जो 2 रो है, सॉरी ये जो 2 रो है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो ये दोनों रो को
तो मल्टीप्लाई करेगा तो हमको ये रो का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x इंटू एक्स पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर पी एक्स होगा, इसलिए हमको ये दोनों रो को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमको ये लास्ट रो मिलेगा। एंड दैट विल बी व्हाट, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये 0 आएगा, ये हमें कितना आएगा 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 2 इंटू 2/4 इज 4/4। अभी देखो ये लाइन से इसका सम लेगा तो हमको क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। सो फर्स्ट यू गो फॉर द मीन, तो इन दिस केस मीन क्या होगा, सो देयरफॉर मीन दैट इज एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 0 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड इज 2/4, थर्ड ऑल्सो 2/4। सो फाइनली यू विल गेट 4/4 मतलब 1। तो इसका मतलब इन दिस केस मीन इज 1 एंड व्हाट विल बी वेरिएंस इन दिस केस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर कितना होगा। इसमें देखो वेरिएंस में हमको क्या चाहिए, सम ऑफ दिस सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, सम एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब लास्ट रो में जो था, टेबल में जो लास्ट रो था ये है, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो लास्ट रो में जो था उसको सम लेना है, तो लास्ट में जो रो था उसमें क्या क्या था 0, 2/4, 4/4। सो टेक देयर सम, सो 0, 2/4 प्लस 4/4 माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, तो मीन का वैल्यू तो 1 है, तो 1 स्क्वायर हो गया। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, कैंसिल हो गया, लास्ट रह गया 2/4 मतलब 1/2। सो 1/2 इज द वेरिएंस देयर। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस as you know, so that means if you take the square root of half you will get 1/2। so that is the standard deviation। तो यही है 3 मेजर्स तो हमको ये एक्सरसाइज में निकालना होगा, मीन, वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डिविएशन, और मेनली मीन एंड वेरिएंस।